आज मैं एक सच्ची घटना लेके आई हूँ जिसे मैंने शब्दों का जामा पहनाकर एक कहानी का रूप दिया है। शीर्षक है कलयुगी सावित्री। रोज की तरह ही जब मैं स्कूल से वापस आई तो झुनिया काम करने आई तो काफी बुझी बुझी सी दिख रही थी, पर मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने बिस्तर पर जाके लेट गई क्योंकि आज मुझे बहुत थकावट सी महसूस हो रही थी। बच्चों ने स्कूल में काफी ऊधम मचाया था, बहुत शोर किया था, जिसे मैं अब भी महसूस कर रही थी। तो थोड़ी देर मैंने सोचा कि आराम कर लूं, पर आराम की बात तो दूर, मुझे लेटते ही तुरंत झुनिया का ख्याल आ गया और थोड़ी देर बाद मैं जाके उसके पास पूछती हूँ उससे कि क्या बात है झुनिया, आज तुम इतनी चुप क्यों हो। मेरा इतना पूछना था कि वो फुट फुट कर रोने लगी। मैंने उसे कभी ऐसे रोते देखा नहीं था। मैंने कहा क्या बात हो गया, आज क्यों इतना रो रही हो। उसने कहा कि मेम साहब, मेरे पति ने रात में दरवाजा बंद करके कमरे का पूरा एसिड का एक बोतल पी लिया है। मैंने कहा अरे, आज तक मैंने ऐसी घटना तो सुनी ही नहीं थी। मैंने कहा ऐसा क्यों किया। वो रो रही थी काफी, तो मैंने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया। जब वो पानी पीकर थोड़ी सहज हुई तो उसने बताया कि ये तो मैम सब हमारे घर की रोज की कहानी है। मैंने कहा बताओ तो सही क्या हुआ। उसने कहा कि जब मेरी शादी हुई तब मुझे मालूम न था कि मेरा पति शराबी है। कुछ दिनों में ही मुझे पता चला कि ये शराब के इतने शौकीन हैं, इतनी उन्हें लत है कि वो रोज शराब पीते हैं। मेरे सास ससुर ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद ही ससुर जी की डेथ हो गई और सास की कोई बात ये सुनते नहीं थे। कुछ दिनों तक तो मुझे लगा कि मैं अपने मैके में जाके रहूं तो शायद ये ठीक हो जाएंगे, पर जब मैं मैके गई तो वहां भी एक हफ्ते बाद मेरी माँ पूछने लगी कि तुम घर कब जाओगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा घर कहाँ है और कौन मेरे अपने हैं। जैसे तैसे मैं ससुराल वापस आई। कुछ दिन ऐसा ही बीतता रहा। तभी मैंने उसे बीच में टोकते हुए पूछा कि झुनिया, तुम्हारे पति कुछ काम धंधा नहीं करते। उसने कहा कि नहीं, काम धंधा की बात तो दूर, वो मुझे मारते पीटते हैं और पैसे मांगते हैं। इसी बीच मेरे 3 बच्चे हो गए और मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है और ऐसा बनाना है कि उनकी जब परिस्थिति ऐसी हो तो वो कुछ नौकरी कर सके। तो मैंने सोचा कि मैं घर घर जाके घर का काम, बर्तन चौका ये सब करूंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, उससे मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर भी मैंने बीच में उसे काटते हुए कहा कि झुनिया, तुम्हारे घर में जब ससुराल में सास है तो वो तुम्हारी देखभाल नहीं करती। उसने कहा कि नहीं, मेरे ससुर के डेथ के बाद मेरी एक ननद थी जिसकी शादी भी मैंने ही की है। मैं जब घर घर काम करती थी तो कुछ पैसे जमा करती थी और उन पैसों से उसकी शादी करवाई। अब जब मैं काम करने लगी तो मेरे पति मुझे मारते थे और पैसे मांगते थे शराब पीने के लिए। मैंने भी सोचा कि चलो एक अच्छा उपाय है ये। मैं रोज जब भी काम पे निकलती तो सुबह उसे कुछ पैसे दे देती, वो शराब पी के पड़ा रहता और जब मैं काम करके जाती तो मुझे तंग नहीं करता। मुझे उसकी बात पे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा कि इस तरह से तो तुम उसे बढ़ावा दे रही हो, उसे रोकने की बजाय उसे और शराब पिला रही हो। उसने कहा कि दिन भर काम करके थक जाती हूँ मेम साहब, रात में उसकी मार सहने की मेरे में शक्ति नहीं होती है, इसलिए मैं पैसे देके किनारा कर लेती हूँ। 2 दिन पहले उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई। जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने बताया कि शराब की एक बूंद भी तुम्हारे लिए अब जहर है। अगर तुम एक बूंद भी पियोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। मैंने उसे कहा कि जब तुम्हारा पति तुम्हें इतना मारता पीटता है तो तुम उसे डॉक्टर के पास क्यों ले गई।
छोड़ दो, शराब पी के मर जाएगा, तुम्हें भी शांति मिलेगी। उसने कहा, नहीं मेम साहब, वो मेरा पति है और अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी देखभाल करूं। मैं उसकी तरफ अवाक होकर देखती रह गई। इसने तो मुझे वो सीख दिया जिसके आगे मेरी सारी डिग्रियां फेल सी नजर आई। मैंने सोचा, इसे इतना सताता है फिर भी इसे अपने पति की इतनी चिंता है। फिर मैंने पूछा कि जब वो शराब नहीं पी रहा था, बीमार था, तो एसिड कैसे पी लिया। उसने कहा कि मेम साहब, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और किसी भी बेटे के सामने उसकी माँ को कोई गाली दे, अपशब्द बोले, कुछ बुरा व्यवहार करे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे बेटे के साथ भी यही हुआ। कल मैं जब काम करके वापस गई तो मेरा पति बहुत गुस्से में, पता नहीं क्या हुआ था उसे, बहुत गालियां देने लगा। मेरा बेटा वहीं पे था, सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने हाथ उठाया अपने पिता पर और बहुत गुस्से में कहा कि आप मर जाओ तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, हम लोगों को शांति मिलेगी और हम अच्छे से रह सकेंगे। शायद यही बात उसके मन में घर कर गई और रात में उसने कमरे को बंद करके एसिड पी के अपनी जान लेने की कोशिश की। ये तो बहुत अच्छा है, परमात्मा का कोई अच्छा संकेत है। मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिससे मेरा पति बच गया और वो सुबह मुझे जिंदा मिला। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें इतना सताता है, इतना मारता है, फिर भी तुम उसकी इतना चिंता करती हो। उसने कहा कि पति मेरा है और मुझे ही उसे देखना है। सच में आज के युग की सावित्री ही थी मेरे घर की झुनिया। मैंने अपने एक छात्र का, जो अभी यहाँ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसका फोन नंबर दिया और कहा कि तुम वहां जाके अपने पति का इलाज करवाओ। अच्छे इलाज की संभावना से उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वो खुश होकर बोली कि मैं जरूर जाऊंगी मेम साहब, और वो काम करके निपटा कर चली गई। मैं उसके बारे में सोचती रह गई कि एक वो सावित्री थी जिसने अपने पति के जीवन के लिए यमराज को भी ना छोड़ा था, और आज कलयुग की एक सावित्री है जिसने अपने पति के जीवन के लिए सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। थैंक यू।